तो आज का हमारा क्वेश्चन है रिलेशन पे, है ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये है कि कंसीडर ए रिलेशन आर। तो जो ये लिखे हुए ए बी सी डी ई, तो ये क्या है, रिलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर ए रिलेशन आर विद द फॉलोइंग 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको ये बताएगी कि अगर हमारे पास एट्रीब्यूट ए और एट्रीब्यूट बी की अगर वैल्यू आ जाए, तो हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी ये बताएगी कि अगर हमारे पास बी और सी की वैल्यू हो, तो हम डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सी की वैल्यू है, तो हम ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सुपर कीज इन द रिलेशन आर। ठीक है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है ये क्या बताती है आपको, अगर हमारे पास ए की वैल्यू है, हमारे पास बी की वैल्यू है, तो हम सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि अकेला ए सी को कैलकुलेट कर सकता है या अकेला बी सी को कैलकुलेट कर सकता है, ऐसा नहीं है। जब हमारे पास दोनों होंगे, ए और बी होगा, तभी हम सी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन रूल क्या है, अगर आपको सुपर की कैलकुलेट करनी है, तो सुपर की पूरी कैंडिडेट की के ऊपर बेस है। तो सुपर की कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि राइट हैंड साइड ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी से ड्राइव नहीं होता। तो चेक करते हैं, ए सबसे पहला ए, तो यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो ए किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी से ड्राइव नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा। क्लियर है। सेकंड देख लेते हैं, बी यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। इसका मतलब जो बी है वो भी एसेंशियल एट्रीब्यूट है। इसका मतलब बी भी कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा, कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा। उसके बाद सी यहां ड्राइव हो जा रहा है, डी यहां ई है। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या है कि ऐसा एट्रीब्यूट फाइंड करना है जो किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी से ड्राइव ना हो। ठीक है, दूसरा, ये जो दो एट्रीब्यूट है ये जो किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी से ड्राइव नहीं हो रहे हैं, तो क्या देखना है कि हमें ये चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ए और बी ही दोनों मिलकर की बना रहे हो। तो उसके लिए हमें चेक करना है, ए बी खुद को ड्राइव कर सकता है, ए बी से सी को ड्राइव कर सकते हैं। हमारे पास बी और सी है, बी और सी से हम डी को ड्राइव कर सकते हैं और सी से हम ई को ड्राइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए बी से हमने ए बी सी डी पांचों के पांचों एट्रीब्यूट को ड्राइव किया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी है ये हमारा क्या हो गया, कैंडिडेट। क्लियर। और अगर ऐसा केस बनता है कि हमने सबसे पहले ये देखा कि कौन सा एट्रीब्यूट एब्सेंट है, अगर वही एट्रीब्यूट अगर की बन गया, तो इसका मतलब बस यही अकेली कैंडिडेट की होगी, इसके अलावा कोई दूसरी की नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था, सुपर। तो सुपर की कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको बताया कि सुपर की क्या होती है, या तो कैंडिडेट की क्या है, ए बी। तो पहली सुपर की क्या होगी, ए बी होगी। अब हमें इस ए बी के साथ क्या करना है, एट्रीब्यूट को ऐड करना है। ठीक है, तो पहले सी ऐड कर दीजिए, ए बी सी, तो एक सुपर की ये हो गया। अब डी ऐड कर दो, ए बी डी, एक सुपर की ये हो गया। ई ऐड करो, ए बी ई, एक सुपर की ये हो गया। सी को ऐड कर दिया, डी को कर दिया, ई को कर दिया। अब दो को ऐड करो, ए बी सी डी, ए बी सी ई। क्लियर। दो को ऐड करें, पहले सी के साथ डी किया, फिर सी के साथ ई किया, अब डी के साथ ई और करना है, ए बी सी, सॉरी ये डी,
ए बी डी, ठीक है, दो एट्रीब्यूट को कर दिया, अब तीनों को करना है इसमें, ए बी सी डी। तो कितनी टोटल नंबर ऑफ सुपर की हुई? 8। तो टोटल नंबर ऑफ सुपर की है हमारी 8। और अगर क्वेश्चन लगे कि कौन कौन सी है